साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, नई खबर है और ठाकरे परिवार के लिए एक और मुसीबत वाली खबर है जिसमें संजय राउत भी लपेटे में आ सकते हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई में जिससे कि ठाकरे परिवार के साथ साथ संजय राउत के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा और नया ऐलान कर दिया है। हालात ये है कि इस बार जांच की आंच बहुत अंदर तक जाने की बात कही जा रही है और दिशा सालियान केस में एसआईटी के गठन के बाद ये नया दांव या कहें कि नई जांच बड़ी मानी जा रही है, बहुत बड़ा खेल ये माना जा रहा है। और तो और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने माचिस वाले बयान से खलबली मचा दी है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी और नई खबर है और एक तरह से सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को ललकार दिया है। संजय राउत को भी लपेटे में ले लिया है, क्योंकि इस बार बड़ा नहीं बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। सीधे सीधे पहले आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि ऐलान क्या हुआ और फिर बताएंगे कि इसका असर क्या होने वाला है। असल में आरोप है कि महाराष्ट्र में नौकरी का झांसा देकर कई लोगों से पैसे लिए गए, फ्रॉड किया गया, बड़ा धोखेबाजी की गई, बड़ा फ्रॉड किया गया और आरोप है कि करीब 10 लाख रुपए एक एक शख्स से लिए गए और उन्हें कहा गया कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। और यही नहीं, 10 लाख रुपए लेने के बाद उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया। जी हाँ, बीजेपी नेताओं का आरोप है कि 10 लाख रुपए लिए गए, ट्रेनिंग के लिए गोंदिया भेजा गया और वहां पर आरोपों के मुताबिक एक स्कूल में यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। स्कूल में ट्रेनिंग का सिर्फ झांसा दिया गया और इतना नहीं, आरोप है कि वहां पर झूठी ट्रेनिंग के बाद उन्हें बाकायदा नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया और कहा गया कि इस ज्वाइनिंग लेटर के बाद उन्हें सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षक यानी कि कोच की नौकरी दी जाएगी। मगर आरोप है कि इनमें से किसी को भी नौकरी दी ही नहीं गई, क्योंकि ये बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा फ्रॉड था और 10-10 लाख रुपए इस मामले में लिए गए। ये आरोप बीजेपी नेता लगाते रहे हैं और इस मामले में बड़ा खेल ये है कि आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई और युवा सेना के नेता वरुण सरदेसाई केस में शामिल होने का आरोप है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई के जरिए सीधे सीधे आदित्य पर के पिता उद्धव ठाकरे पर हमला किया जा रहा है और एक तरह से सीधे सीधे उनको लपेटने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अब जांच का ऐलान होने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो 32 साल के उस शख्स से नहीं डरते हैं, यानी कि आदित्य ठाकरे से नहीं डरते हैं। साथ ही कहा कि ना ही उनके पिताजी यानी कि उद्धव ठाकरे से डरते हैं। फडणवीस ने कहा कि जिसने भी गलत काम किया है, जिसने भी गलत का साथ दिया है और गलत होने दिया है, उन सभी पर एक्शन होगा। इतना ही नहीं, संभावना तो यहां तक है कि इस मामले में भी संजय राउत को लपेटा जा सकता है, क्योंकि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के सबसे करीब संजय राउत ही रहे हैं। और जब देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे और उनके बेटे पर हाथ डालने से नहीं चूक रहे हैं, एक्शन लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो साथ में संजय राउत को भी लपेटा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का शिंदे कैंप लगातार संजय राउत पर हमलावर रहा है और इस बार अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा एक्शन हो सकता है। हालात ऐसे हो सकते हैं कि अगर मामला कहीं से भी इन तीनों के करीब आता है या फिर इन तीनों के पास भी आता है, इन तीनों की कहीं से कुछ भी कोई भी जानकारी या फिर संभावना मिलने की होती है, तो फिर तो इन तीनों को एक ही बार में लपेटा जा सकता है और इसीलिए इस बार ये बड़ा ऐलान किया गया, बड़ा एक्शन हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया कि लोग कहते थे कि महाराष्ट्र जल उठेगा, जलने लगेगा, लेकिन इतना सब कुछ हुआ और एक माचिस की तीली तक नहीं जली। जी हाँ, यहाँ पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला किया और एक तरह से टॉन्ट मार दिया कि जो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर उनकी सरकार को कुछ होगा तो महाराष्ट्र जल उठेगा, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है। और उनकी नाक के नीचे से 50 लोग चले गए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के लिए कहा। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक तो संजय राउत अकेले फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब पहले दिशा सालियान मामले की एसआईटी जांच और फिर उसके बाद इस नौकरी घोटाले की जांच ने मामले को बुरी तरह से फंसा दिया है। न सिर्फ संजय राउत बल्कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए भी हालात मुश्किल कर दिए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में खासा उबाल आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इस बार एक्शन होगा? क्या वाकई इस बार कुछ होगा या फिर सिर्फ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में नया मोड़ आ गया है। सीबीआई एक्टिव हो गई है। जी हाँ, जो कि सीबीआई अब तक चुप्पी साध के बैठी हुई थी। अंदर खाने भले ही जांच चल रही होगी, लेकिन बाहर सीबीआई की जांच के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, मगर अब सीबीआई का एक्शन बाहर भी दिखने लगा है। सीबीआई बाहर से भी एक्शन में आ गई है। मुंबई में कूपर अस्पताल के मॉर्चरी अटेंडेंट रूप कुमार शाह ने खुलासा किया था कि सुशांत के गले में जो निशान थे वो अलग तरीके थे। सुशांत की आंख पर भी चोट के निशान थे और यहाँ तक कि शरीर पर भी चोट के कई निशान थे। तो सीबीआई ने इस मामले का, इस बात का, इस खुलासे का खुद ही संज्ञान लेते हुए पूछताछ का मन बना लिया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रूप कुमार शाह को सीबीआई बुलाने जा रही है, सम्मन भेजने जा रही है, ताकि रूप कुमार शाह से पूरी बात, पूरा खुलासा जाना जा सके कि रूप कुमार शाह क्या जानते हैं, कितना जानते हैं और उस दिन अस्पताल में मॉर्चरी में पीएम के दौरान क्या क्या हुआ था। सीबीआई की तरफ से इसकी तैयारी कर ली गई है और अगले 1 से 2 दिन में नया डेवलपमेंट हो सकता है। रूप कुमार शाह से सीबीआई सवाल जवाब करने वाली है, यानी कि एक तरह से सीबीआई ने यह भी मान लिया है कि कुछ न कुछ तो रूप कुमार शाह जानते हैं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हुई है और जो कुछ भी रूप कुमार शाह ने देखा है उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई हो सकती है। और इसीलिए तो सीबीआई खुद ही एक्टिव हुई है, किसी के कहने का इंतजार नहीं किया, खुद ही मामले को गंभीर मानते हुए रूप कुमार शाह को बुलाने की तैयारी कर ली है। आगे देखिए, यही नहीं, मामला इससे भी आगे बढ़ गया है। यहाँ तक पहुँच गया है कि रूप कुमार शाह को सुरक्षा दे दी गई है। जी हाँ, रूप कुमार शाह को मुंबई में सुरक्षा मिली है। जिन्होंने सुशांत को लेकर खुलासा किया उन्हें सुरक्षा दे दी गई है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि सुशांत की तरह इन्हें भी खतरा हो सकता है। यानी कि महाराष्ट्र में जो पुलिस ने सुरक्षा दी है, जो सरकार की तरफ से सुरक्षा दी है, फैसला दिया गया है, तो ये भी यहाँ पर माना जा रहा है कि रूप कुमार शाह कुछ न कुछ जानते हैं, इस वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। और वही लोग जिन्होंने सुशांत को नहीं छोड़ा वो रूप कुमार शाह का भी काम तमाम कर सकते हैं। इसीलिए इसी वजह से रूप कुमार शाह को सुरक्षा दी गई है। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, वो भी समझिए और जानिए। तो रूप कुमार शाह को सुरक्षा मिल चुकी है, यानी कि उन पर अब खरोंच भी नहीं आएगी और उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। उसके बाद सीबीआई का भी एक्शन होगा। अगले 1 या फिर 2 दिन में सीबीआई रूप कुमार शाह से पूछताछ कर सकती है और रूप कुमार शाह की बातों को तथ्यों से मिलान किया जाएगा और जो आखिरी तस्वीरें हैं, जो पीएम के दौरान तस्वीरें ली गई थी, उनसे रूप कुमार शाह की बात का, खुलासे का मिलान होगा। और कहीं भी कुछ भी गलत लगता है, कुछ भी फाउल प्ले दिखता है, तो तुरंत ही नए सिरे से एक्शन हो सकता है। हालांकि इस बीच नई जांच एजेंसी यानी कि मुंबई पुलिस की एसआईटी जांच की बात भी कही जा रही थी, ऐसी मांग भी आ रही थी। लेकिन अगर सीबीआई ही जांच को तेजी से करती है, सीबीआई ही जांच को जल्द से जल्द पूरा कर लेती है, तो फिर किसी और जांच की जरूरत ही नहीं होगी और सुशांत के गुनहगारों को कड़ी नहीं बल्कि कठोर से कठोर सजा मिलेगी, ये तय हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है ताकि किसी और को ये लोग सुशांत ना बना पाए। तो आपका क्या मानना है, कितना बड़ा अपडेट है और क्या वाकई अब एक्शन होगा, क्या वाकई अब सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।